बच्चों, डिबेंचर्स में पिछले लेक्चर में हमने आपको इशू ऑफ डिबेंचर्स एट पार पढ़ा दिया था, प्रीमियम पढ़ा दिया था, डिस्काउंट पढ़ा दिया था, हमने अरियर एडवांस पढ़ लिया था, ओवर सब्सक्रिप्शन पढ़ लिया था, कंसिडरेशन अदर देन कैश पढ़ लिया था। मतलब जितना शेयर्स में था उतना यहाँ पे पढ़ लिया था। एंड इट वाज टोल्ड कि शेयर और डिबेंचर एकदम सेम है, ओनली द वर्ड इक्विटी शेयर कैपिटल विल गेट रिप्लेस्ड विद परसेंटेज डिबेंचर। खोपड़े में बात गई या नहीं गई? समझ में आ गया? चलिए, अब बच्चों हम कुछ ऐसा पढ़ने जा रहे हैं जो एग्जाम में बहुत ज्यादा टेस्ट होता है। आप यूं बोल रहे हैं कि बस यही टेस्ट ही होता है। व्हाट इट क्लियर? तो आपके सामने स्क्रीन पे एक कंटेंट नजर आ रहा होगा, टाइटल्ड एज इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी। कोलैटरल शब्द का मतलब ही सिक्योरिटी होता है बच्चों। आप बैंक लोन लेने जाइए, बैंक बोलेगा कोलैटरल में क्या देंगे, मतलब सिक्योरिटी में क्या देंगे, किस चीज को गिरवी रखेंगे। तो सर कोलैटरल सिक्योरिटी ये बन गई शेक्सपियर की सोलिलोक्वी। क्या बन गई? बोल कम लोग पाएंगे। सोलिलोक्वी बोलिए जरा। सोलिलोक्वी जैसे नीदर नॉर, ईदर और, सीताराम, राधे श्याम। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, तो अब यहां पे कोलैटरल सिक्योरिटी का मतलब है एडिशनल। यहां पे कोलैटरल शब्द का मतलब क्या है? एडिशनल। वेराज रियलिटी में कोलैटरल का मतलब ये नहीं होता है। रियलिटी में कोलैटरल का मतलब एनीथिंग विच इज प्लेज्ड, जो गिरवी रखी गई। खोपड़े में बात गई? तो अगर मैं बैंक से कहूं मेरे को 2 करोड़ का लोन दे दो, बैंक कहेगा ठीक है, आपको अगर लोन चाहिए तो 2 करोड़ रुपए की कोई जायदाद या उससे ज्यादा की, प्रैक्टिकली नॉट उतने की, उससे ज्यादा की कोई जायदाद हमारे गिरवी रख दीजिए तो हम आपको लोन दे देंगे। तो यहां पे एक कंपनी है, लेट अस से चिल्ड्रन एक्स लिमिटेड, एंड दिस कंपनी अप्रोचेस टू द बैंकर फॉर ग्रांट ऑफ 2 करोड़ रुपीज लोन। कितना लोन चलो? 2 करोड़। बैंक कह रहा है कि आप हमको सिक्योरिटी के नाम पे क्या देंगे। तो ये कह रहे हैं सिक्योरिटी के नाम पे हमारे पास सो कॉल्ड एक बिल्डिंग है, वो ले लीजिए। तो ऐसा नहीं होगा कि बिल्डिंग के अंदर बैंक आके अपनी ब्रांच खोल लेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा बच्चों। बिल्डिंग के जो रजिस्ट्रेशन के पेपर्स होंगे वो बैंक की ब्रांच में लॉकर में जमा कर दिए जाएंगे कि आप चोरी चोरी चुपके चुपके किसी दूसरे को बिल्डिंग ना बेच पाए। और ये बिल्डिंग जो थी, ये थी सिर्फ और सिर्फ 1.8 करोड़ की। कितने की? 1.8 करोड़। बैंक बेवकूफ तो है नहीं, लैंड एंड बिल्डिंग 1.8 करोड़ का लेकर आपको 2 करोड़ का लोन देगा बच्चों? नो। बैंक कहेगा हमें और सिक्योरिटी दीजिए। कितनी सिक्योरिटी और दें? कम से कम आधा करोड़ और, एटलीस्ट 2.3 करोड़ की सिक्योरिटी दीजिए तो 2 करोड़ का लोन मिलेगा। कंपनी कह रही है हमारे पास और कोई एसेट तो है नहीं, आप एक काम करिए, आप हमारी कंपनी के डिबेंचर सर्टिफिकेट्स अपने नाम पे ले लीजिए कि अगर हम इन फ्यूचर भाग गए, आई रिपीट इन फ्यूचर भाग गए, एज अ डिबेंचर होल्डर आप राइट क्लेम करिएगा, हम आपको पैसा दे देंगे। सो हेयर कल को कंपनी अगर भाग जाती है, बैंकर विल स्यू इन द कोर्ट ऑफ लॉ। बैंक स्यू जब करेगा कोर्ट ऑफ लॉ में तो जज साहब बोलेंगे पहले लैंड एंड बिल्डिंग बेचो, अगर उससे तुम्हारे पैसे कवर अप नहीं होते तब मैं तुम्हें राइट दे दूंगा कि कंपनी से ये बोलना वी आर द डिबेंचर होल्डर्स, काइंडली गिव आवर मनी, काइंडली गिव आवर मनी। तो कंपनी ने बिल्डिंग के पेपर्स के साथ डिबेंचर्स भी भेजे हैं, बेचे नहीं। भेजे हैं बट बेचे नहीं। तो मान लीजिए कि भाई मैं अपनी ये गोल्ड रिंग किसी को गिरवी रख दूं और इसकी वैल्यू 30,000 रुपए है और उससे 20,000 लोन ले लूं। कल को अगर मैं भाग जाता हूं तो वो पर्सन मेरी गोल्ड रिंग बेच के 20 अपने पास रखेगा, सर बाकी 10 भी अपने पास रख लेगा, वो मेरे को लौटाना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? तो ये तो सिंगल सिक्योरिटी का एग्जाम्पल था। तो ये बात समझ में आ गई? तो यहां कोलैटरल शब्द का मतलब है व्हाट चिल्ड्रन? एडिशनल। व्हाट? एडिशनल। तो बिल्डिंग इज अ प्राइमरी सिक्योरिटी एंड सो कॉल्ड आपका डिबेंचर इज अ सेकेंडरी सिक्योरिटी। सर कांट डिबेंचर भी प्राइमरी हो सकता है?
हमारे सिलेबस में हमको क्या पढ़ाया जा रहा है कि इसे एडिशनल ही मानना है। तो अगर कल को बिल्डिंग लैंड बेचकर पैसे वसूले नहीं जाते, सर वो तो नजर ही आ रहा है। नहीं, नजर कहां से आ रहा है आपको? जब लोन दिया था तब लैंड एंड बिल्डिंग 1.8 करोड़ का था ना, 10 साल बाद तो वैल्यू रियल एस्टेट की बढ़ जाती है। तो मान लीजिए इंटरेस्ट मिला के 7 करोड़ रुपए है और बिल्डिंग थी 6 करोड़ की मार्केट में, तो 6 करोड़ तो ऐसे आ गया। अब बचा कितना? 1 करोड़। 50 लाख तो डिबेंचर के नाम पे ले लेंगे, बाकी कोर्ट कचहरी किया जाएगा। खैर हमको वो सब नहीं पढ़ना, हमको सिर्फ ये पढ़ना है कि जब भी कंपनी इस तरह डिबेंचर्स देती है तो आप इसकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं। तो आप बच्चों सबसे पहले 2 केस पढ़ेंगे। फर्स्ट, व्हेन नो एंट्री इज पास्ड, तो यहां पे बैलेंस शीट के नीचे एक फुटनोट लगा दिया जाता है दैट दीज मेनी डिबेंचर्स हैव बीन गिवन, बस। सेकंड, व्हेन अकाउंटिंग इज डन, पहली एंट्री लोन लेने की चिल्ड्रन, इट इज व्हाट? बैंक टू बैंक लोन। बैंक आपका एक अकाउंट खोल देगा, वहां पैसा डाल देगा, डेबिट द इंक्रीज इन असेट। बैंक इज द गिवर, क्रेडिट द गिवर। और डिबेंचर जब आप देंगे बच्चों, तो डिबेंचर जा रहे हैं कि आ रहे हैं? जा रहे हैं। डिबेंचर जा रहे हैं चिल्ड्रन, तो लाइबिलिटी इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग। लाइबिलिटी इंक्रीज करती है तो क्या करते हैं? क्रेडिट। सो डेबिट में क्या लिखे? डेबिट में लिख देते हैं बैंकर अकाउंट डेबिट ना। डेबिट में आप एक डमी अकाउंट लिखेंगे, कॉन्ट्रा इवैल्यूएशन अकाउंट। जैसे 11th क्लास में रेक्टिफिकेशन में सस्पेंस था, तो टोटल फर्जी टाइप शाहिद कपूर टाइप अकाउंट है, नेम्ड एज व्हाट? डिबेंचर सस्पेंस। तो दिस इज द एंट्री फॉर डिबेंचर्स गिविंग एंड दिस वाज द एंट्री फॉर लोन टेकन। पहली बार ये कॉन्सेप्ट बच्चों इंडिया में पूछा गया था आईएससी 1998 के पेपर में। मैक्सिमम कर्मकांड हुए तो उस साल में जब मैंने एग्जाम दिया था। इकलौता क्वेश्चन था जो सिर के ऊपर से उड़ गया, 2 नंबर का थ्योरी क्वेश्चन था। सीबीएसई ने इसको 2007-8 के एग्जाम में शायद पहली बार पूछा था। अब इसकी औकात कुछ नहीं, दलितर हो चुका है ये। व्हाट इट क्लियर? हर गली मोहल्ले में मिलने वाली वो पानी पूरी होती है ना, इसकी औकात बस उतनी हो चुकी है। तो अब ये हर बच्चे को आता है। तो आपसे पूछ सकते हैं, प्रैक्टिकली तो कभी नहीं पूछा गया, थियोरेटिकली ही पूछा जाता है, व्हाट इज मेंट बाय इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी? सो इट इज issuing debentures as additional security with any other security that may be offered. तो लोन लेने की एंट्री बैंक टू बैंक लोन, और डिबेंचर देने की एंट्री व्हाट चिल्ड्रन? डिबेंचर टू डिबेंचर सस्पेंस। कल को जब आप लोन वापस करेंगे तो इसका रिवर्सल क्या बन जाएगा बच्चों? बैंक लोन टू बैंक, और इसका भी क्या रिवर्सल आएगा? डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर का रिवर्सल क्या होगा? डिबेंचर टू डिबेंचर सस्पेंस। वर्कबुक में एंट्री लिखी भी है, बट सिलेबस सिर्फ यहीं तक रेस्ट्रिक्टेड है। गॉट इट क्लियर? बाय चांस पूछ लिया जाए तो आपको आना चाहिए। अगली बात बच्चों, बैंक 2 करोड़ के लोन पे तो हमसे इंटरेस्ट ले ही रहा है, क्या हम इस 50 लाख के डिबेंचर पे और इंटरेस्ट दे देंगे? पागल ना हम इस पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं देंगे। ये क्वेश्चन आईसी सीबीएसई पूछ चुके हैं। इज एनी इंटरेस्ट, इसको पहले आईसी ने पूछा था, इज एनी इंटरेस्ट पेबल ऑन डिबेंचर्स इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी? आंसर क्या होगा? नो। समझ में आ गई बात बच्चों? चलिए, कोई क्वेरी है इसमें? पक्का? चलिए, लेट्स हैव अ क्वेश्चन ऑन दिस चिल्ड्रन, लेट्स हैव अ क्वेश्चन ऑन दिस। अपनी अपनी वर्कबुक ओपन कर ले सब लोग, और क्वेश्चन बैंक ओपन कर ले चिल्ड्रन। डीकेजी से करते हैं, फिर टीएसजी से भी कर लेंगे। चलिए, आपको क्वेश्चन नजर आ रहा होगा बच्चों। एक्स लिमिटेड, मिला बच्चों क्वेश्चन? हैड का मतलब इतने डिबेंचर्स उनके बाजार में ऑलरेडी हैं। 25,11% डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग का मतलब दे आर ऑलरेडी इशूड इन द मार्केट। सर ये 11% का क्या होगा? बस अगला टॉपिक यही है। इन्होंने 5 लाख का लोन लिया पंजाब नेशनल बैंक से और 6 लाख रुपए के डिबेंचर्स दे दिए। समझ में आ गया? व्हाट इज द एंट्री फॉर लोन टेकन चिल्ड्रन? बैंक अकाउंट डेबिट टू पंजाब नेशनल बैंक भी लिख सकते हैं, पीएनबी's लोन अकाउंट, या आप सो कॉल्ड बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन भी लिख सकते हैं। और डिबेंचर देने की एकदम सिंपल झटपट एंट्री बता दीजिए क्या होगी? इट्स डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट
टू 11% डिबेंचर्स। ध्यान दीजिएगा एक बात पे बच्चों, ये जो 25 लाख के डिबेंचर्स हैं ये तो ऑलरेडी है ही मार्केट में, ये 6 लाख के नए हैं, बट कंपनी इंटरेस्ट सिर्फ मार्केट वालों को देगी 25 लाख के डिबेंचर्स पे। ये जो 6 लाख के डिबेंचर्स बैंक को दिए गए हैं, क्या बैंक को इस पे भी इंटरेस्ट दे देंगे? ये बैंक को भेजे हैं, बेचे नहीं है। बैंक को ऑलरेडी उनके 5 लाख के लोन पे इंटरेस्ट मिलेगा, वो उनका राइट है। नॉट गेटिंग? समझ में आ गया? आपके घर में रिलेटिव आए, आप उनको लेके अपनी मौसी जी के यहाँ गए, तो मौसी जी ने रिलेटिव्स को 1100 का लिफाफा दिया, आपको थोड़ा देंगे, आप तो हमेशा आते रहते हैं। समझ गए? आप कोलैटरल सिक्योरिटी की तरह गए थे। नॉट गॉट? समझ में आ गया? ये जस्टिफिकेशन क्लियर है क्यों इंटरेस्ट नहीं देंगे? क्योंकि जो लोन है उस पर तो ऑलरेडी इंटरेस्ट है ही है, 2 बार थोड़ा हम इंटरेस्ट देंगे आपको। डन बच्चों? चलिए, हसन लिमिटेड मिल गया। क्वेश्चन नंबर 14 चिल्ड्रन, 30 लाख रुपए का लोन लिया और सो कॉल्ड 35,000 के डिबेंचर्स दे दिए, ये एक पार्ट है। दूसरा पार्ट, फिर 50 लाख का लोन लिया, 60,000 नंबर ऑफ डिबेंचर्स फिर से दे दिए। हो जाएगा? 2 बार लोन लिया, 2 बार डिबेंचर, तो अलग अलग करेंगे, पहले इसको और फिर इसको। हो जाएगा? चलिए स्टार्ट डूइंग इट। सो व्हाट वुड बी द सेट ऑफ एंट्रीज? लेट्स सी। सबसे पहले, यहां तो डेट नहीं दी हुई है, डेट होती तो डेट लिखते पहले। एंट्री वुड बी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन 30 lakhs, then debenture suspense account debit to 6% debentures 35 lakhs. Correct? Ugly set of entries, children. Bank to bank loan 50 lakhs, then debenture suspense account debit to 6% debentures how much? 60 lakhs. खोपड़े में बात गई? कहीं ये लिखा है कि अपने लोन वापस कर दिया, डिबेंचर वापस मिल गए? नो। अगर ऐसा लिखा होता चिल्ड्रन तो आपको एंट्री करनी पड़ती व्हाट इज कॉल्ड एज लोन रीपेड की बैंक लोन टू बैंक, और डिबेंचर रिलीज करने की डिबेंचर टू डिबेंचर सस्पेंस। समझ में आ गया? चलिए, आपको ये क्वेश्चन नंबर 18 नजर आ रहा होगा बच्चों। जेड लिमिटेड टुक अ लोन फ्रॉम एसबीआई, मिला? चलिए झटपट एंट्री करिए, फिर मैं आपको इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट सिखाता हूं। द फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन या बैंक अकाउंट डेबिट टू एसबीआई लोन 10 lakhs, then 9% debenture suspense account debit to 9% debentures, और simply debenture suspense account debit to 9% debentures चलेगा। It's 12 lakhs। आ गया सबका आंसर? चलिए, तो बच्चों जरा टीएसजी वाले सेट में आ जाए, वहां पे भी आपको कुछ क्वेश्चंस इसके मिलेंगे कोलैटरल सिक्योरिटी के। यहाँ पे तो नजर नहीं आ रहा, कहाँ गया भाई? चलिए, बेस्ट बारकोड लिमिटेड कंपनी टुक लोन, मिल गया बच्चों? चिल्ड्रन मिल गया क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22 नजर आ रहे हैं? पक्का? हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर? 6 minutes टाइम, डू इट वेरी क्विकली। चलो लेट्स चेक क्वेश्चन नंबर 20। 5 लाख का लोन लिया, एंट्रीज बैंक टू बैंक लोन, डिबेंचर सस्पेंस टू 9% डिबेंचर 6 लाख। करेक्ट? बैलेंस शीट में कैसे शो करना है ये बात की स्टोरी है। देन 21st चिल्ड्रन, बैंक अकाउंट डेबिट टू बंधन बैंक लिमिटेड लोन अकाउंट, या सिंपली बैंक टू बैंक लोन भी लिख सकते हैं 4 लाख, डिबेंचर सस्पेंस टू 8% डिबेंचर 4 लाख। देन इट इज बैंक टू बैंक लोन 3 लाख, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स 4 लाख। सबको समझ में आ गया? चलिए आते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट कॉम्पोजिशन में, टाइटल्ड एज व्हाट? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। बड़ा आसान ट्रीटमेंट है। इंटरेस्ट एवरीबडी नोज की कंपनी देगी और डिबेंचर होल्डर को मिलेगा, तो इट इज एन इनकम फॉर द डिबेंचर होल्डर, बट कंपनी के लिए इट इज व्हाट चिल्ड्रन? इट्स एन इंटरेस्ट। तो टेक एन एग्जांपल कि किसी कंपनी ने 10,000 12% डिबेंचर्स ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ ₹100 ईच इशू किए। इशू की एंट्री तो आपको आती है, तो वो कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। व्हाट इज चिल्ड्रन 10,000 into 100? 10 lakhs। 10 लाख का 12% कितना होता है? कुछ भी नहीं होता। 1,20,000।
जनरली कंपनी की हैबिट होती है वो साल में 2 बार इंटरेस्ट पे करेंगे। एक बार पे करेंगे फॉर एग्जाम्पल ऑन September 30th, और फिर वो पे करेंगे बच्चों ऑन March 31st। तो 120 एनुअल इंटरेस्ट, तो दो हाफ्स का कितना कितना बन गया चिल्ड्रन? 60,000 एंड 60,000। इतनी कहानी सबको समझ में आ गई? तो कंपनी जब आपको इंटरेस्ट देगी तो इंटरेस्ट बीइंग एन एक्सपेंस, कंपनी विल पास द एंट्री इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 60,000 रुपीज। चिल्ड्रन सबको नजर आई बात? 2 डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, द वैल्यू इज अगेन 60,000। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? चिल्ड्रन टिल दिस पॉइंट एनी प्रॉब्लम? अब स्टोरी में एक कैच है। कैच ये है कि ये डिबेंचर होल्डर की तो इनकम है, तो इनकम पे करना पड़ता है भारत सरकार को हमें टैक्स। तो कंपनी से गवर्नमेंट बोलेगी आपके इतने ढेर सारे डिबेंचर होल्डर्स हैं, हम किसको किसको कहां कहां जाके ढूंढेंगे? तो इट इज बेटर व्हाटसोएवर इंटरेस्ट यू हैपन टू पे देम, उन पे जो भी टैक्स बनता है आप वो हमको पे कर दीजिए, हम उनसे मांगने नहीं जाएंगे, बिकॉज इट्स अ वेरी कंबर्सम एक्टिविटी। तो हमारी कंट्री में इस तरह के टैक्स को बोलते हैं टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जहां से इनकम ओरिजिनेट होती है वहीं पे टैक्स कट जाता है। समझ में आ गया? स्टैंडर्ड रेट टीडीएस का इंटरेस्ट इनकम पे 10% का है। कितने का है? 10% का। अगर आपके पापा मम्मी को बैंक से कोई इंटरेस्ट मिलता होगा चिल्ड्रन, तो उस पर 10% इंटरेस्ट कट के मिलता, मतलब टैक्स कट के मिलता होगा। तो आप टीडीएस भी लिख सकते हैं, टीडीएस ना लिखना चाहें बच्चों तो इनकम टैक्स पेबल अकाउंट भी लिख सकते हैं। सर वैल्यू मान लीजिए 10% आप लिखना चाहते हैं, तो 60,000 का 10% कितना होगा चिल्ड्रन? 6,000। इज दैट अंडरस्टूड वेल? तो 6,000 रुपए आपकी टैक्स की वैल्यू, और सो कॉल्ड 54,000 आप डिबेंचर होल्डर को पे करेंगे। देयर आफ्टर चिल्ड्रन जब आप डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट करेंगे, द एंट्री वुड बी डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और टैक्स का जब पेमेंट करेंगे तो आप टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स टीडीएस या इनकम टैक्स पेबल, स्वादानुसार जो आपको अच्छा लगे, ₹6,000 टू बैंक अकाउंट। समझ में आ गया बच्चों? व्हाट सेट ऑफ एंट्रीज वी डू रिक्वायर टू पास? पक्का? कोई डाउट तो नहीं किसी को? चिल्ड्रन कोई डाउट तो नहीं किसी को? अगर बाई चांस क्वेश्चन में टीडीएस का परसेंटेज नहीं दिया तो यू आर फ्री टू लीव दैट एंट्री। आप सिर्फ और सिर्फ 2 एंट्री करिए, एक इंटरेस्ट ड्यू की, टैक्स तो है ही नहीं उसमें, और दूसरी पेमेंट की। सेम एंट्रीज बच्चों आपने जो देखी आपको पास करनी है ऑन March 31st एज वेल। एक एंट्री एक्स्ट्रा March 31st को होगी, स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। समझ में आ गया? तो नोट्स में लिखा हुआ है, नो नीड टू पुट इट, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है फॉर इंटरेस्ट ड्यू चिल्ड्रन इट इज इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, दैट इज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, टू डिबेंचर होल्डर टू इनकम टैक्स। समझ में आ गया? एंड देयर आफ्टर डिबेंचर होल्डर को पे करने की एंट्री होगी डिबेंचर होल्डर टू बैंक, और टैक्स पे करने की एंट्री इनकम टैक्स पेबल टू बैंक। समझ में आ गया? और उसके बाद जब आप ट्रांसफर करेंगे पीएल में तो इट इज स्टेटमेंट ऑफ पीएल टू, इंटरेस्ट का अमाउंट आएगा बच्चों, टैक्स किस पे कैलकुलेट करेंगे? इंटरेस्ट की अमाउंट पे कैलकुलेट होगा। गॉट इट? चलिए आपके सामने एक क्वेश्चन नजर आ रहा होगा आपको। जेड लिमिटेड के पास 10,000 डिबेंचर्स हैं 100 रुपए वाले। प्लीज मल्टीप्लाई 10,000 बाय 100 चिल्ड्रन। 10,000 बाय 100 इज व्हाट? 10 lakhs। 10 लाख का 9% कितना होता है चिल्ड्रन?
कुछ भी नहीं होगा। 90,000 दो बार देना है, एक बार 30 सितंबर को और एक बार 31 मार्च को। तो 90,000 के दो टुकड़े कर लीजिए आप, 45,000 यहाँ पे और 45,000 यहाँ पे। टैक्स रेट कितना है? 10%। तो 4,500 रुपीज टैक्स यहाँ पे आ जाएगा, 4,500 और 4,500 यहाँ पे आ जाएगा। 45,000 में 4,500 रुपए टैक्स कट गया, तो डिबेंचर होल्डर को कितना देंगे? 40,500। सेम इज द केस है। समझ में आ गई बात? चलिए तो लेट्स डू द एंट्री। क्या होगी सबसे पहली एंट्री? पहले तो आपको डेट लिखनी पड़ेगी, 2020 September 30th। इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंस, तो वी डेबिट इट और क्रेडिट इट चिल्ड्रन, डेबिटेड। तो एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट टू टीडीएस अकाउंट। पूरा भी लिख सकते हैं आप, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इंटरेस्ट में लिखेंगे चिल्ड्रन 45,000, डिबेंचर होल्डर में 40,500 और इंटरेस्ट में कितना आएगा? 4,500। देयर आफ्टर September 30th को ही we'll do the entry for payment to debenture holders। तो डिबेंचर होल्डर बन गए रिसीवर और बैंक से पैसा जा रहा है। क्या होगी एंट्री बच्चों? इट्स डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 40,500। एंड सिमिलरली टैक्स पेमेंट की एंट्री क्या होगी? इट्स टीडीएस अकाउंट डेबिट, बिकॉज अर्लियर वी क्रेडिटेड टीडीएस। अगर हमने इनकम टैक्स पेबल क्रिएट किया होता तो हम इनकम टैक्स पेबल लिख देते। 4,500 4,500। समझ गए? सिमिलरली ये तीनों एंट्रीज आप फिर से करेंगे, 2021 मार्च 31st, मार्च 31st, मार्च 31st। समझ में आ गया क्यों फिर से करेंगे? बिकॉज वी आर पेइंग इंटरेस्ट 2 times। गॉट इट? क्लियर? तो ये नई चीजें हैं और ये बहुत टेस्ट होती है एग्जाम में आजकल। कंप्लीट कर लीजिए तीनों एंट्रीज फास्ट, फिर ट्रांसफर करते हैं पीएल में। तो बच्चों ये तीनों एंट्रीज यहाँ पे फिर से रिपीट हो जाएंगी और आप लास्ट एंट्री क्या पास करेंगे? इट्स स्टेटमेंट ऑफ पीएल, वी डोंट राइट अकाउंट, डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। एनीबडी विलिंग टू आंसर द अमाउंट? क्या अमाउंट आएगा? 90,000। कुछ लोग कैश वाली वैल्यू जोड़ लेते हैं बिकॉज इंटरेस्ट का एलिमेंट 90 का है। डन? पक्का? चलिए क्वेश्चन नंबर 20 नजर आ रहा है बच्चों? 20 विजिबल टू ऑल? स्टार्ट फास्ट। चेक करिए बच्चों। पहली एंट्री दैट वुड बी डन ऑन September 30th, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर टू टीडीएस और इनकम टैक्स पेबल। इंटरेस्ट की वैल्यू क्या आएगी? 1 लाख। टीडीएस आएगा 10,000 और डिबेंचर होल्डर में 90,000। देन डिबेंचर होल्डर टू बैंक 90,000, टीडीएस टू बैंक 10,000। समझ में आ गया? अगली एंट्री डिबेंचर होल्डर टू बैंक और टीडीएस टू बैंक। ये तीनों एंट्रीज 31 मार्च को फिर से रिपीट हो जाएंगी और आखिरी एंट्री होगी स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। सबको समझ में आ गया? पक्का? चलिए तो सो कॉल्ड चिल्ड्रन, अगले लेक्चर में वी विल बी डूइंग द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर कॉल्ड इशू ऑफ डिबेंचर्स, टाइटल्ड एज व्हाट? टर्म्स ऑफ इशू। 9 सेपरेट कंडीशंस इशू की। एंड चिल्ड्रन इन 9 कंडीशंस में हम दो एंट्री करेंगे इशू की और 2 एंट्री रिडेम्पशन की। रिडेम्पशन की एंट्री सिर्फ सीबीएसई वाले स्टूडेंट समझेंगे, उनको सॉल्व कभी नहीं करनी। जब कैश फ्लो पढ़ेंगे वहां काम आएगा। बट फॉर आईएससी स्टूडेंट्स अभी वो भी रिडेम्पशन की एंट्री को सिर्फ समझ लेंगे, पास करेंगे। अगले चैप्टर में दे हैव एन एक्सक्लूसिव चैप्टर कॉल्ड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। समझ में आ गया? होमवर्क मार्क कर लीजिए बच्चों।
ये कोलैटरल सिक्योरिटी तो हम कर ही चुके हैं, और 19 तक दिया था शायद। चलिए ये अगले लेक्चर में चेक कर लेंगे। और डी के गोल में चिल्ड्रन 12 तक दिया था शायद, चेक कर लीजिए। डीके जी में शायद आगे कुछ होमवर्क दे पाए आपको। 13 14 वी हैव डन। 15 16 सॉल्व कर लीजिएगा चिल्ड्रन, 15 16 ओनली कर लेंगे। चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे।